हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2023 के सभी महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी कि सूचकांक देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। तो आंसर सी होगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की बात करें तो देखिए इस इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 161वां स्थान मिला है और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। और बात करें ये किसके द्वारा जारी किया गया यानी कि इसका जारीकर्ता कौन है, तो फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर सी होगा 126वां। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की बात करें तो देखिए इस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है। और बात करें इसमें अंतिम स्थान पर कौन सा देश है यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अशांत देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। और इस इंडेक्स का जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि ये इंडेक्स IEP के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। तो आंसर ये होगा। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। बात करें भारत की तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको इंडेक्स बताया था वैश्विक शांति सूचकांक, तो उसमें भी भारत की रैंक 126 है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत की रैंक 126 है। तो दोनों सेम है, याद रखना है। और इस इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर भी होगा 127वां। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इस इंडेक्स में 146 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 127वां स्थान मिला है और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और इसका देखिए जारी करता है वैश्विक आर्थिक मंच, इसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर ये होगा वियना, ऑस्ट्रिया। तो देखिए वियना ये ऑस्ट्रिया का शहर है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर है, यानी कि दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। भारत की बात करें तो भारत के नई दिल्ली और मुंबई इस इंडेक्स में 141वें स्थान पर है और इस इंडेक्स का जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर सी होगा 40वीं। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इस इंडेक्स में कुल 64 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 40वां स्थान मिला है और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और इसका जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि IMD के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 42। तो आंसर डी होगा। देखिए इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत है 42वें स्थान पर और इस सूचकांक में कुल 55 देशों को शामिल किया गया था और इसका जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर भी होगा 13। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 13, जबकि बात करें इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है और इसका जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि IEP के द्वारा जारी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर बी होगा चौथे स्थान पर। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 यानी कि वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक की बात करें तो इसमें 145 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को चौथा स्थान मिला है। इसमें भारत की स्थिति अच्छी है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में आता है। तो भारत इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। जबकि बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पर चीन और भारत है चौथे स्थान पर, जबकि जापान है 5वें स्थान पर। तो याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? तो आंसर ये होगा केरल राज्य। तो 2023 में ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया गया था, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है केरल राज्य, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है गोवा। और देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर है जम्मू एंड कश्मीर। और बात करें ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया था, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर द्वारा जारी 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर ये होगा लाहौर पाकिस्तान। तो आईक्यू एयर द्वारा 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो पाकिस्तान का लाहौर शहर है। अब देखिए दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल हैं, लेकिन हम टॉप 5 शहरों की बात करें जो दुनिया में सबसे प्रदूषित हैं, तो इसमें प्रथम स्थान पर है पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे पर है चीन का होतान, तीसरे पर भारत के राजस्थान राज्य का भिवाड़ी शहर है, ये तीसरे स्थान पर है इस लिस्ट में, और दिल्ली ये चौथे स्थान पर है, जबकि 5वें स्थान पर है पाकिस्तान का पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू एयर द्वारा जारी 2022 के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो अब देखिए बात करें दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है आईक्यू एयर के द्वारा, तो इसमें प्रथम स्थान पर है चाड। चाड ये दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश है। देखिए दुनिया के टॉप 5 सबसे प्रदूषित देशों की बात करें तो प्रथम स्थान पर चाड है, दूसरे पर इराक है, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर बहरीन है, 5वें पर है बांग्लादेश। जबकि भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में 8वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों में से भारत की रैंक क्या है? तो आंसर सी होगा 8वीं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को 63 देशों की सूची में से 8वां स्थान मिला है। देखिए इस इंडेक्स की बात करें तो देखिए किसी भी देश के द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं करने के कारण किसी भी देश को उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि इस इंडेक्स में किसी भी देश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो इसलिए किसी भी देश को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं मिला है। जबकि चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वीं पर स्वीडन है और भारत है इसमें 8वें स्थान पर। और इस इंडेक्स का जारी करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तो इसके द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई, तो आंसर बी होगा। तो देखिए मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर नई दिल्ली है और तीसरे स्थान पर है बेंगलुरु। और बात करें वैश्विक रूप से यानी कि दुनिया में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान मिला है, तो आंसर सी होगा। देखिए हुरून के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न है, जबकि इसमें देखिए पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन। देखिए बात करें यूनिकॉर्न क्या होता है, तो देखिए यूनिकॉर्न ये एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब या इससे अधिक होती है। यानी कि यदि कोई प्राइवेट कंपनी जिसका बाजार मूल्य $1 अरब के पार हो जाता है तो वह कंपनी यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो जाती है। तो भारत में इस प्रकार के 138 यूनिकॉर्न है, तो भारत को इसलिए इस इंडेक्स में तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को। तो आंसर सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर भी होगा तेलंगाना राज्य। तो देखिए CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत में पर्यावरण के मामले में यानी कि अच्छे पर्यावरण के मामले में पहले स्थान पर है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के लिए पहले स्थान पर है। इसके बाद तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे पर गोवा, चौथे पर है महाराष्ट्र। जबकि इसमें देखिए राजस्थान, नागालैंड और बिहार ये सबसे निचले पायदान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर ए होगा भारत। तो देखिए डिजिटल भुगतान के मामले में प्रथम स्थान पर है भारत, जबकि दूसरे पर है ब्राज़ील और तीसरे पर है चीन। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत टॉप पर है, क्योंकि भारत ने 2022 में करीब 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन किए हैं। तो भारत डिजिटल लेन देन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आंसर ए होगा। देखिए हुरून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जबकि इसके बाद दूसरे स्थान पर है TCS और तीसरे स्थान पर है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है टाटा ग्रुप। तो आंसर भी होगा। देखिए टाटा ग्रुप ये 26.4 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ देश के कारोबारी समूह में सबसे ऊपर है। तो टाटा ग्रुप पहला इंडियन ब्रांड है जिसे 25 अरब डॉलर के मार्क को पछाड़ कर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है टाटा ग्रुप को, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया था। अगर आप 2023 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो क्लास में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।